है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसका लास्ट टॉपिक है, इसमें हमने देखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है और इसका क्या फायदा होता है, हमें प्रोग्राम में हम क्यों यूज करते हैं। तो इसको हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम देखेंगे कि प्रोग्राम में हम इसको किस तरह करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास 3 ब्लॉक होते हैं जो हमारे पास काम कर रहे होते हैं। उसमें एक हमारे पास ट्राई का ब्लॉक होता है, अगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारे पास 3 ब्लॉक होते हैं मेजर जो इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। एक हमारे पास ट्राई ब्लॉक होता है, एक हमारे पास थ्रो ब्लॉक होता है और तीसरा हमारे पास कैच का ब्लॉक होता है। तो ये 3 ब्लॉक्स के अंदर हम इसमें काम कर रहे होते हैं। ट्राई ब्लॉक में अब इसमें हम यूज क्यों कर रहे होते हैं, हमने इसमें देखना होता है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे अकर कर रही है। हम प्रॉब्लम अकर जो होती है वो फाइंड करते हैं। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है कहीं प्रोग्राम में तो क्या करें, वहां पे क्रिएट एक्सेप्शन हम उधर क्रिएट कर देते हैं। कोई हमने क्रिएट किया हुआ अपना एक्सेप्शन, तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम अकर हुई हमने उसमें एक्सेप्शन क्रिएट की, उसने क्या किया, उस प्रॉब्लम को वहां से लेकर थ्रो कर दिया। हम उस प्रॉब्लम को थ्रो करते हैं, फिर उसको कैच करके हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर पूरा हमारे पास एक साइकिल चल रहा होता है। प्रॉब्लम अकर हुई, उस पे हमने फाइंड करना है सबसे पहले कि प्रॉब्लम जो आएगी उसके लिए हमने कोई वहां पे चेक लगाना है, जिसके लिए हमारे पास ये 3 ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर हम इस पे आएंगे। तो बैकएंड पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये इसकी एब्स्ट्रैक्ट है कि प्रॉब्लम अकर होती है, फिर हम उस पर कोई एक्सेप्शन लगा देते हैं कि ओके जैसे ये वाली प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, आपने कोई भी सिनेरियो कर रहे हैं उसके अंदर आपसे प्रॉब्लम फाइंड करना चाहते हो, तो जैसे ही वो प्रॉब्लम आई वो उसको एक्सेप्शन वहां पे देता है कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस प्रॉब्लम को वहां से वो लेकर वो किसी थ्रो कर देगा किसी स्पेसिफिक नेक्स्ट उसके ब्लॉक के ऊपर, और फिर उस ब्लॉक में वो प्रॉब्लम आएगी, फिर उसको रिजॉल्व करके वो ओके कर देंगे। तो ये जैसे इसको कलर से भी इसने व्यू किया हुआ कि ये रेड मतलब प्रॉब्लम अकर हुई और फिर इस ब्लॉक पे आके प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। हम इधर आ जाते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हम लोग किस तरह कर रहे होते हैं। हमारे पास एक ट्राई का ब्लॉक होता है, एक हमारे पास थ्रो का ब्लॉक होता है और एक हमारे पास कैच का ब्लॉक होता है। ट्राई के ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि ट्राई का हम लगा देते हैं जहां पे हमने एक्सेप्शन कैच करनी है, मतलब एक्सेप्शन हमने देखनी है कि इधर आ रही है कि नहीं। तो ट्राई के अंदर हम वो सिचुएशन या अपनी कंडीशन डाल देंगे कि अच्छा ये वाली कंडीशन है, अगर इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम आती है तो आपने वो चेक करना है। तो ये ट्राई का चेक ब्लॉक है जो हम लगा देते हैं कि इसको ऊपर आपने चेक करना है। जैसे आप कहते हो ना कि इस एरिया को आपने अंडर व्यू रखना है कि अगर इस एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसको नोटिस में लाना है। तो ये क्या होगा, वो हमने एरिया डिफाइन कर दिया कि इस एरिया के कोड को आपने कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जैसे ही उसके अंदर प्रॉब्लम कोई आएगी तो ये क्या करेगा, उसको थ्रो कर देगा। जैसे हमने वहां पे एक्सेप्शन लगाया हुआ है, जैसे ही वहां पे उसको वो कोई प्रॉब्लम हमने जो डिफाइन किया वो मिलेगी, ये उसके अंदर हम उसको क्या कर देंगे, थ्रो का ब्लॉक क्या करेगा, उसको वहां से लेकर उसको यहाँ से कहीं और भेज देगा। अब वहां से जब ये निकलेगा थ्रो होके तो फिर हमने उसको किसी ब्लॉक के अंदर कैच कर लेंगे। तीसरा ब्लॉक होता है हमारे पास कैच, जो क्या कर रहा होता है, उस प्रॉब्लम को कैच कर लेता है। अब इस कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके दोबारा से हम उसको जो भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये एक पूरा इसके अंदर हमारे पास सर्कल चल रहा होता है। इस तरह प्रॉब्लम अकर करती है, फिर हम एक्सेप्शन लगाते हैं, ट्राई ब्लॉक हम लगा देते हैं कि जैसे ही प्रॉब्लम आए तो वो ट्राई ब्लॉक के अंदर उसको हम फाइंड करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम थ्रो करके कैच के ऊपर ला के उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक कंप्लीट हमारे पास बैकएंड पे सर्कल इसका चल रहा होता है। इसको हम प्रोग्राम में देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह प्रोग्राम के अंदर करते हैं। तो एक सिंपल से हमने एक सिचुएशन ली हुई है जिसके हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। अब हम इसमें चेक क्या करना चाहते हैं कि अगर तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से छोटी है तो फिर एक्सेप्शन कॉल कर दो। मतलब मैं चाहता हूं कि मैंने इन दोनों को माइनस करना है, फर्स्ट और सेकंड को। तो ज़ाहिर बात है जब फर्स्ट में से सेकंड माइनस करूंगा तो पहली वैल्यू सेकंड से बड़ी होनी चाहिए। तो मेरा एक ऐसा सिनेरियो मैं चाहता हूं कि पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। इन केस यहाँ पे कोई पहली वैल्यू छोटी डाल देता है तो मतलब वो एक प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो उस पे आप क्या करो, एक्सेप्शन लगा दो कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर पहली वैल्यू कैपिटल है दूसरी से तो आप उसको क्या कर दो, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर दो। तो वो हमारे पास एक सिनेरियो है। तो अब हम इसी को करने के लिए हम क्या किया, सबसे पहले नॉर्मली 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। हमने यूजर से कहा कि आप 2 वैल्यू एंटर करो, एक को हमने फर्स्ट में स्टोर कर लिया, दूसरे को सेकंड। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे बूल कंडीशन लगाई हुई है जो इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा लेंगे कि ये क्या चेक करेगा कि हमने चेक लगा दिया। आप इस पे कोई भी चेक लगा सकते हो, इफ एल्स का लगा सकते हो, केस स्टेटमेंट लगा सकते हो, कोई भी आप यहाँ पे चेक लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये सिंपली क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू। तो अगर तो ये फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन सेकंड है तो क्या रिटर्न कर दो, 0, एल्स 1। अगर तो ये फर्स्ट सेकंड से कैपिटल है तो ये 0, मतलब फिर तो ओके है। जब 0 कैपिटल है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है, जब फर्स्ट वैल्यू छोटी होगी, तो उस केस में क्या है, 1 है। एल्स
तो मतलब जब 0 आएगा तब हमने नॉर्मल इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, अगर 1 आएगा तो उस केस में हमने क्या करना है, एक्सेप्शन कॉल कर लेनी है। तो इस वेरिएबल के अंदर अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 0 या 1 स्टोर हो जाएगा। जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे वो इन दोनों को चेक करके हमें बता देगा कि ये वैल्यू 0 है या 1 है, इसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा 0 या 1। 0 है तो मतलब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, अदरवाइज अगर 1 है तो मतलब एक्सेप्शन कॉल करनी है। अब हम ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम अगर हमने यहाँ पे वो उसको चेक करना है तो ट्राई ब्लॉक में आ गए हम लोग। हमारे पास ये ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने कंडीशन क्या दे दी, इफ कंडीशन वेरिएबल इक्वल्स टू 0, अगर वो 0 है मतलब हमारे पास अगर ये 0 है तो 0 के केस में हमने क्या कहा था, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, मैं यूं दिखा देता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है इनको, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, तो ये इसको दोनों को आपस में से सब्ट्रैक्ट कर देगा। इसी तरह हमारे पास एल्स में हमने कहा था कि अगर इस तरह नहीं है तो क्या करो, थ्रो कर दो। तो थ्रो में ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को थ्रो कर देगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या स्टोर हुआ होगा, 1। एल्स के केस में हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यू आ रही होगी, 1, तो इसको थ्रो कर देगा। अब इसको जब हम थ्रो कर देते हैं तो अब हमने इसको कहीं ना कहीं जहां पे भी इसको रिजॉल्व करना है वहां पे हम इसको कैच कर लेते हैं, तो उधर आ जाएगा। इसी तरह जैसे फंक्शन होता है हमारे पास, ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइन भी हुआ होगा। तो ये थ्रो का फंक्शन कॉल हुआ हुआ और इसको हमने क्या वैल्यू दे दी, हमने ये वैल्यू पास करा दी जो कि ये 1 वाली थी। तो ये अब यहाँ से हमने एक्सेप्शन कैच कर लिया, इसको यहाँ से थ्रो कर दिया। अब हमने जहां भी इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है उसके लिए हमने एक कैच का ब्लॉक बनाया हुआ है। कैच का ब्लॉक क्या करेगा, हमने कैच क्या करता है, जो आप थ्रो करते हो उसको आप कैच कर लेते हो। जैसे फंक्शन में से आप वैल्यू भेजते हो ना, इसी तरह आपने उसका वैल्यू जो भी होगी, इंटीजर है, कैरेक्टर है, आप जो भी वैल्यू भेज रहे हो वही आपने यहाँ पे डाटा टाइप देनी है इसको, और किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो उसका यहाँ पे नाम दे दो, कोई भी वेरिएबल दे दो। जो भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम दोगे, यहाँ से जो भी वैल्यू आप भेजोगे वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। अब ये इसने वैल्यू कैच कर ली। अब हमने कहा कि जब भी इस तरह की एक्सेप्शन जब भी आए तो उस केस में आप जो भी करना चाहते हो आप इस ब्लॉक के अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पे हम सिंपली इसकी ये वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये 1 कर देगा और ये बता देगा कि एक्सेप्शन कॉट हो गया यहाँ पे। तो आप इस केस में कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है इस केस में कैच करके उसको रिजॉल्व करके दोबारा से आप इसको रीरन कर सकते हो, और वो सिनेरियो आप पे है। लेकिन ये काम किस तरह करता है आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ट्राई ब्लॉक होता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर आप कोई कंडीशन देते हो और उसके अंदर आप क्या करते हो, उसका कंडीशन एल्स में जिस तरह भी सिनेरियो सेट करके वहां से आप थ्रो करके और कैच वाले में उसको कैच कर लेते हो। अगर हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे ये क्या कहेगा, मेरे से पहले 2 वैल्यू मांगेगा। तो अगर पहली वैल्यू मैं बड़ी देता हूँ, दूसरी छोटी देता हूँ, तो ये नॉर्मल क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन कर देगा। अब हम दोबारा करते हैं, अगर मैं इसको पहली वैल्यू छोटी दूं और दूसरी वैल्यू कोई बड़ी दूं, 5 और 10। अब इस केस में इसने क्या कहा कि एक्सेप्शन कॉल, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, और इसने 1 कर दिया क्योंकि वो 0 और 1 का केस हमें लगा। तो यहाँ पे आपने फिर जो भी करना हो आप दोबारा से यूजर को कह सकते हो कि दोबारा री एंटर करो, फर्स्ट वैल्यू आप बड़ी एंटर करें, तो कोई भी यहाँ पे आप उसको उसके अकॉर्डिंगली डील कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम मल्टीपल ये एक्सेप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड कोड है, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हमने एक से ज्यादा एक्सेप्शन लगाने हो तो वो हम लोग किस तरह लगाते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है, इस फंक्शन को हम वैल्यू भेजेंगे और उसको हम चेक करेंगे। तो इस फंक्शन को एक कोई वैल्यू हम भेज देंगे, ठीक है। इसमें हमने अब ट्राई ब्लॉक लगाया हुआ है। अब हम इसमें ये चेक करना चाहते हैं, हम इसको कोई वैल्यू भेजेंगे, हमने ये चेक करना है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, ये वो 0 है। हम ये 3 कंडीशन चेक करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप ट्राई ब्लॉक में 3 एक्सेप्शन लगा दो, अगर पॉजिटिव है तो उस पर पॉजिटिव ब्लॉक में भेज दो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का एक्सेप्शन कॉल कर दो, अगर नल है तो नल का कर दो। तो हमने कहा ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी। हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर वो सारी कंडीशन दे देनी है। ट्राई ब्लॉक में आप क्या करते हो, अपने वो जो कंडीशन लगाते हो वो आप दे देते हो। तो इसके अंदर हमने कहा कि अगर तो वैल्यू इक्वल टू 0 होती है हमारे पास, ये जो वैल्यू हमें मिलेगी अगर तो वो इक्वल टू 0 है तो इसको क्या कर दो, थ्रो कर दो, इस वैल्यू को आप थ्रो कर दो, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू होगी, अगर 0 होगा तो ऑफकोर्स वो कोई इंटीजर वैल्यू होगी, तो ये थ्रो कर देगा इस वैल्यू को। इसको अब हम जहां भी कैच करना चाहते हैं वहां पे हम इसको कैच करेंगे और हम बता देंगे कि ओके ये जो वैल्यू है ये आपके पास नल है। इसी तरह अगर तो वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में आप क्या करो, इसको थ्रो कर दो एज करेक्टर। उस केस में कोई करेक्टर, ये कौन सा p करेक्टर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमने इस कैच ब्लॉक के अंदर इस करेक्टर को हम कैच कर लेंगे और फिर हम बता देंगे कि जब ये करेक्टर हमें आएगा हमारे पास तो हम कह देंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह अगर वो वैल्यू लेस देन 0 मतलब वो नेगेटिव है तो हम क्या थ्रो कर देंगे, कोई डबल वैल्यू थ्रो कर देंगे कोई पॉइंट में। आप यहाँ पे कुछ भी कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने उसी अकॉर्डिंगली फिर कैच के ऊपर कंडीशन लगानी होती है।
तो हमने क्या की, ये तीनों को थ्रो कर दिया, एक हमने इंटीजर वैल्यू थ्रो कर दी, एक हमने कैरेक्टर वैल्यू थ्रो कर दी, एक हमने फ्लोट वैल्यू थ्रो कर दी। अब हम तीनों के अक्रॉस हमने क्या करना है, इनको कैच करना है। तो हम फंक्शन से बाहर आ गए, हमने कैच के ब्लॉक के अंदर पहले क्या की, कैरेक्टर वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर कैच कर लिया और उसको क्या कर दिया, इसके अंदर सी आउट करा दिया, कैच अ पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह हमने कैच किया इंटीजर वैल्यू, इंटीजर हमने हमारे पास कौन सी थी, ये जीरो वाली, जीरो वैल्यू हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। तो जब हम इंट करेंगे तो कैच इंटीजर वैल्यू जब ये कैच करेगा इस वेरिएबल के अंदर तो वो क्या कहेगा, ये नल वैल्यू है। और फिर हमने कौन सी, नेगेटिव के लिए हमने डबल वैल्यू भेजी थी, और जब भी ये डबल कैच करेगा, ठीक है, तो उस केस में हम कह देंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू है। तो इस तरह आपके पास ये तीनों आपने थ्रो और कैच यहाँ पे लगा दिए। अब मेन के अंदर हमने फंक्शन को ये तीनों टाइप की वैल्यू पास कर दी, एक केस में हमने 0 कर दिया, 5 कर दिया, -1 कर दिया, चेक करने के लिए कि तीनों के लिए एक्सेप्शन कौन सा कॉल करता है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो 0 के लिए हमने जब सबसे पहली वैल्यू इसको कौन सी पास की थी, हमने किया था 0। तो सबसे पहले इसने कहा कि नल वैल्यू, कॉट अ नल वैल्यू। सेकंड में हमने इसको 5 भेजा जो कि पॉजिटिव वैल्यू, और थर्ड में जब इसको हमने -1 भेजा तो इसने कहा नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक्सेप्शन लगाना चाहते हो तो आप इस तरह उस पर एक्सेप्शन लगा सकते हो। आप एक ट्राई का ब्लॉक, थ्रो का ब्लॉक और कैच का ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक होते हैं आपके पास। किस तरह काम करते हैं हमने सिंगल में भी इसको देखा है और हमने मल्टीपल एक्सेप्शन भी करके इसमें देख लिया। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, हम इसको डिफरेंट तरीकों से अपने प्रोग्राम के अंदर अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो कि आपको इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।